आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में आज सपहर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस शहर के कई अहम इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गई। इसका असर शाम तक देखा गया। बारिश की वजह से मूसाराम बाग का ब्रिज पानी में महसूर हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। मूसाराम बाग इलाके में पानी की आमद से मोटर गाड़ियां और कार काफ़ी दूर तक पानी में आगे बढ़ गईं। पुराने शहर के कई इलाकों में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश संतोष नगर में 8.8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि मलकपेट में 8.2 सेंटीमीटर, IS सदन में 5 सेंटीमीटर, काचीगुड़ा और LB नगर में 4.5 और 4.3 सेंटीमीटर, रैन बाज़ार में 4.3 सेंटीमीटर, डबीरपुरा में 2.9 सेंटीमीटर, सरूनगर में 4.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि चार मीनार, अफजलगंज, याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बारकस, सईदाबाद में बारिश की वजह से ट्रैफिक में दुश्वारियां पेश आई। चंद्रायन गुट्टा से नलगुंडा क्रॉस रोड तक तामीर होने वाले बड़े फ्लाईओवर के कामों के बायस सड़क के अतराफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए और उन गढ़ों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मोटर गाड़ियां और पैदल राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 3 बजे के करीब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो 4 बजे के बाद भी जारी रहा। अचानक तेज़ रफ्तार बारिश की वजह से सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया। अंबरपेट, गोलनाका, काचीगुड़ा, नल्लाकुंटा, चादरघाट, दिलसुख नगर, वनस्थलीपुरम, लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, मेहदीपट्टनम, मीरपेट, BN रेड्डी नगर, टोली चौकी के अलावा नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, खैरताबाद, पंजागुट्टा और अमीरपेट में भी तेज़ रफ्तार बारिश हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त में रुकावट पैदा हुई। चादरघाट के इलाके में तकरीबन 3 घंटों तक ट्रैफिक जाम देखी गई। दिलसुख नगर से सिकंदराबाद जाने वाली गाड़ियों, बिलखुसूस RTC बसों को मूसाराम बाग के बजाय चादरघाट से रवाना किया गया, जिसकी वजह से उस इलाके में काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। मूसाराम बाग के अलावा दिलसुख नगर, LB नगर, अंबरपेट, तारनाके के कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हुआ। बाज़ मकामात पर मकानात में भी पानी दाखिल होने की इत्तलात है। आ रहा 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो सामने जो कारा है इरबालिया के पास से आ रहे थे, वो कारा इरबालिया के पास से आ रहे थे, रॉन्ग साइड अपन जाते हैं ना ब्रिज, वहाँ से आया बात। फिर ये इधर ब्रिज के नीचे से आते तो पूरा पानी, लिमरा गार्डन पूरा नीचे पूरा पानी, लिमरा गार्डन अंदर तक पानी है पूरा। फिर उसके बाद ये तो रोमान पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा टोली चौकी चौरसे तक पूरा फुल पानी भरे हुआ पूरा। आधा टेबल भरे हुआ है पूरा पानी, ये जो टेबल दिख रहा ना आधा टेबल फुल है। रुमान होटल का दूसरा है, टोली चौकी पे से आ रहा पानी। और ये इधर जो आ रहा निजाम कॉलोनी में से पूरा निकल के पानी आ रहा पूरा मेन रोड निजाम कॉलोनी से, तो फुल ट्रैफिक भरे हुई है। शहर और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिन से जारी शदीद बारिश की वजह से उस्मान सागर यानी गंडीपेट की ज़ख़ीरे आब में काफ़ी मकदार में पानी जमा हो गया और ज़ख़ीरे आब की सतह तकरीबन मुकम्मल हो गई। जबकि महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसके पेश नज़र आज दोपहर 1 बजे उस्मान सागर के 4 दरवाज़ों को 1 फीट तक उठाकर 468 क्यूसिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने मूसा नदी के अतराफ के इलाकों के आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। जारिया साल उस्मान सागर के दरवाजे अब तक 2 मरतबा खोले गए हैं। 22 जुलाई को भी 1 मरतबा उस्मान सागर का दरवाज़ा खुला गया था और 25 जुलाई को पानी की सतह में कमी के बाद बंद कर दिया गया था। फिलवक्त उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब में 1789 फीट पानी जमा है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है। ज़ख़ीरे आब में फिलवक्त
3.671 टीएमसी पानी मौजूद है। ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल गुंजाइश 3.90 टीएमसी पानी है। उस्मान सागर में 1100 क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है, जबकि 468 क्यूजिक्स पानी 2 दरवाज़ों को खोलकर खारिज किया जा रहा है। उस्मान सागर के दरवाज़ों की तादाद 15 है, जिनमें 4 दरवाजे आज खोले गए। इसी तरह शहर के एक और ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर में बारिश के पानी के दाखिले में कमी को देखते हुए आज 2 दरवाजे बंद कर दिए गए, जबकि मज़ीद 2 दरवाज़ों के ज़रिए 700 क्यूजिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। बाला इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जूराला प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हो गया है। इस प्रोजेक्ट में 17,000 क्यूजिक्स पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद अहदेदारों ने 24,173 क्यूजिक्स पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 318.516 मीटर है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 317.960 मीटर दर्ज की गई। इसी तरह नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 3,586 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 21,517 क्यूजिक्स पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह आब 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 587.90 फीट दर्ज की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए तेलंगाना रियासत के लिए IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफा करने की दरख्वास्त की। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने आज 3 बजे अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने वजीर दाखिला को एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ वसाइल बिलखुसूस महकमे पुलिस को मुतहरिक करने के लिए IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफा करने की ख्वाहिश की गई। चंद्रशेखर राव ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के 2 साल बाद ही रियासत में नए अजला की तश्कील अमल में लाई गई, जिसके बाद नए अजला, नए जोन्स, नए मल्टी जोन वजूद में आए। इसके मुताबिक महकमे पुलिस में तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। फिलवक्त रियासत में IPS ओहदेदारों की तादाद काफ़ी कम है। महकमे पुलिस में लाए गए असलाहत की वजह से सीनियर ड्यूटी की जायदादों की तादाद 75 से बढ़कर 105 हो गई है। इसी तरह IPS कैडर की जायदादों की तादाद 139 से बढ़कर 195 तक पहुंच गई है, जिसके पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा IPS ओहदेदारों को तेलंगाना के लिए मख्तस किया जाए। उन्होंने कहा कि नए कमिश्नरेट्स के लिए कमिश्नर्स, DIGs, ज़िले SPs, IGPs जैसे अहम ओहदों पर तकर्रुरात करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने नए 29 सीनियर ड्यूटी पोस्ट के साथ साथ 195 IPS ओहदों को मंजूरी देने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने अपनी याददाश्त में वज़ीर दाखिला को बताया कि साबिक़ा 9 अजला की नई हदबंदी करते हुए 20 नए अजला तश्कील दिए गए हैं। इसी तरह रियासत में पुलिस कमिश्नरेट्स की तादाद को 2 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया। 4 पुलिस जोन को 7 जोन में तब्दील कर दिया गया और 2 नए पुलिस के मल्टी जोन्स कायम किए गए। वाज़ेह है कि 21 सितंबर को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना हुए थे, जहां वो 2 सितंबर को वसंत विहार इलाके में TRS पार्टी के दफ्तर के तामीरी कामों का संग बुनियाद उन्होंने रखा था। शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 3 सितंबर को हैदराबाद वापस होने वाले थे, तहम उन्होंने अपने शेड्यूल में तब्दीली करते हुए मज़ीद 2 दिन तक दिल्ली में क़याम करने का फैसला किया था। और गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख में अहम महीना माना जाता है। इसी महीने के 10 तारीख को इस्लाम के बड़े वाक़यात रौनुमा हुए। 10 मुहर्रम ही के दिन हक़ व बातिल के दरमियान जंग हुई, जिसको वाक़े करबला के नाम से याद किया जाता है। इन ख़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सालार जंग म्यूज़ियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा याद हुसैन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ जलसे को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जंग करबला कोई सियासी जंग नहीं थी, बल्कि इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली हक़ व बातिल की जंग थी। ना समझोगे तो मिट जाओगे। अब है किसको बोलना है? हिंदुस्तान वालों को बोलना, मुसलमानों को बोलना, उर्दू वालों को बोलना। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ये शेर तो है, मगर इंशाल्लाह जब तक दुनिया कायम रहेगी, उर्दू भी कायम रहेगी और मुसलमान भी जरूर तरक्की करेंगे। मुसलमानों ने खास तौर से प्रैक्टिकल जिंदगी छोड़ दी है। एक बात बताता हूँ, हम लोग किस तरह हम लोगों ने हिम्मत हार दी और हम लोग जो प्रैक्टिकल जिंदगी से दूर हो चुके। यकीनन हम जमाने के साथ चलना चाहिए। उर्दू जबान आज रोजगार की जबान नहीं रही, हमारी अपनी मादरी जबान रही। बहुत से लोगों ने कहा कि उर्दू में तालीम दिलाइए। उर्दू हमेशा पढ़ना चाहिए एक सब्जेक्ट की तरह। उर्दू मीडियम से पढ़ने से, क्योंकि इंसान को सबसे अहम चीज पेट होता है। जब माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है
उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो सबसे पहले उस बच्चे को 12 घंटे के अंदर ग़िज़ा दी जाए दूध की शक्ल में। अंदर जब तक रहता है तो आंतड़ी के जरिए उसे जो भी ग़िज़ा मिलती है, अगर उसे ग़िज़ा नहीं दी जाएगी 15-20 घंटे तक तो फिर बच्चा का बचना मुश्किल है। तो इंसान पैदा होने के बाद सबसे अहम चीज पेट है। पेट से बढ़ के और कुछ नहीं है। तालीम, तरबियत सब पेट के लिए ही, आमदनी के लिए हम तालीम हासिल करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जमाने के साथ चले तो बहुत बेहतर रहेगा। यकीनन उर्दू हमारी जबान है। जो आज का दौर गुजर रहा है, मैं समझता हूँ उर्दू जो कुछ बची कुछ हो फिल्म इंडस्ट्री से बची, फिल्में देखते हैं लोग उर्दू में। मैं एक औरत का इंटरव्यू देखा, अफगानिस्तान से और आई थी। अफगान औरत थी, बहुत गोरी गुमटी ऊंची पूरी। जब इंटरव्यू आया कि अफगान औरत वहाँ से आई है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है, पर उसे जब इंटरव्यू लिया तो बहुत अच्छी उर्दू में दे रही थी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जो जियो 111 का जायजा लेने वाली हाई पावर कमेटी के सदर नशीन भी है, उन्होंने आज हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत अदालत के अहकाम पर अमल करने तैयार है। जियो 111 के हुदूद का तयन करने के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को हाई पावर कमेटी के जरिए जायजा लेते हुए 12 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी थी। अदालत की इस हिदायत के मुताबिक सोमेश कुमार ने आज जवाबी हलफनामा दाखिल किया। रियासती हुकूमत ने साल 1996 में शहर के उस्मान सागर और हिमायत सागर के अतराफ के 84 मौज़ूआत में भारी पैमाने पर तामीरात अंजाम न देने के सिलसिले में जियो 111 जारी किया था। ताहम मज़कूरा 84 मौज़ूआत के अवाम की दरख्वास्त पर हुकूमत ने साल 2016 में जियो 111 के हुदूद का तयन करने हाई पावर कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी को 45 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कमेटी 5 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की, जिस पर हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कमेटी की कारकर्दगी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया था और हुकूमत को इंतबाह दिया था कि कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश ना करने पर हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से कोकापेट में हराज करदा सरकारी अराजियात से हासिल होने वाली 2000 करोड़ रुपए की रकम को इस्तेमाल ना करने की हिदायत जारी की जाएगी। आज की समाअत में डिवीज़न बेंच ने फिर एक मरतबा हुकूमत को हिदायत दी कि 12 सितंबर तक कमेटी की रिपोर्ट पेश ना करने की सूरत में उसी दिन हाई पावर कमेटी को रद्द कर दिया जाएगा। ये कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। महकमे तालीम की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के एकेडमिक कैलेंडर को जारी किया गया। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने जारिया तालीमी साल के एकेडमिक कैलेंडर को जारी करते हुए बताया कि आइंदा साल 23 फरवरी 2022 तक स्कूल्स काम करेंगे। जारिया तालीमी साल में 213 दिन स्कूल काम करेंगे। जारिया साल 47 दिनों तक स्कूलों में ऑनलाइन के ज़रिए तालीम दी जाएगी। बाकी 166 दिन तलबा को क्लासरूम में तालीम दी जाएगी। 25 सितंबर से 6 माही इम्तहानात, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक शशमाही यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे। इसी तरह आइंदा साल 31 जनवरी से 25 फरवरी के अंदर 10वीं जमात के तलबा के लिए प्री फाइनल इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि मार्च या अप्रैल के महीने में बोर्ड एग्ज़ाम मुनक़िद होगा। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जारिया साल 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 12 दिन दशहरे के तातीलात दिए जाएंगे। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 8 दिन क्रिसमस के तातीलात होंगे और आइंदा साल 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 1 हफ्ते के संक्रांति के तातीलात भी रहेंगे। आइंदा साल 24 अप्रैल से 12 जून तक स्कूलों को गरमाई तातीलात रहेंगी। रियासती हुकूमत ने 5 सितंबर को यौम एसातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर दिए जाने वाले बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स के लिए 4 यूनिवर्सिटीज़ के 9 प्रोफेसर्स को बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब किया, जिनमें 2 मुस्लिम प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की डॉक्टर हमीदा बी और निज़ामाबाद की तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अत्थर सुल्ताना शामिल हैं। बाकी प्रोफेसर्स में प्रोफेसर वी अप्पा राव, प्रोफेसर जी.बी. रेड्डी, डॉक्टर बी. माधुरी स्मिता और प्रोफेसर ए. करुणाकर, ये सभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वैसे ही प्रोफेसर पी. मल्ला रेड्डी, प्रोफेसर टी. यादगिरी, ये काकतिया यूनिवर्सिटी के हैं और सतवाहना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ए. जयंती भी रियासती सतह के अवार्ड के लिए मुंतखब करार दे दिए गए हैं।
मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दिशा मामले के मुलजिमीन के एनकाउंटर के मामले की जांच का काम जारी है। आज इस मामले के सिलसिले में कमीशन के रूबरू एनकाउंटर में हलाक मुलजिम के एक खानदान ने हाजिर होकर दावा किया कि ये एनकाउंटर फर्जी था। इस मुलजिम के अरकान खानदान ने कमीशन के सामने अपना बयान कलमबंद करवाया। कमीशन के सामने बाज़ गवाह भी हाजिर हुए। वाज़ेह है कि मामला एक खातून वेटनरी डॉक्टर की असमत दरी के बाद उसको जिंदा जला देने के वाक़े में मुलविस मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत का है। इज्तिमाई असमत दरी के बाद वेटनरी डॉक्टर को जिंदा जला देने का वाक़या 27 नवंबर 2019 को पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। तहम 6 दिसंबर को 4 मुलजिमीन शादनगर के करीब मकाम वाक़े पर एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि मुलजिमीन उनके हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में उनकी हलाकत हुई। इस वाक़े के बाद इंसानी हुकूक की कई जहदकारों ने आवाज़ उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। अदालत उज़्मा ने इस एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सिरपुर कर कमीशन की तश्कील अमल में लाई थी। रियासत तेलंगाना में 10 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश त्यौहार की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर हैदराबाद के खैरताबाद में रियासत की सबसे ऊंची गणेश की मूर्ति तैयार की जाती है। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से गणेश त्यौहार में रिवायती जोशो खरोश की कमी देखी गई थी और पिछले साल खैरताबाद गणेश की मूर्ति की लंबाई भी कम रखी गई थी, लेकिन इस बार गणेश मूर्ति की लंबाई 40 फीट से ज़ायद है। INN चैनल के नुमाइंदे जी मधुसूदन ने खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी के नायब सदर S राजकुमार मुदिराज और अराकीन S जी रमेश और जी श्रीनिवास से गणेश त्यौहार की तैयारियों के सिलसिले में बातचीत की। इस बार खैरताबाद गणेश मूर्ति जो है ना, ये भारत में विश्वविख्यात है और इस मूर्ति का नाम है पंचमुख रुद्र महागणपति है। ये मूर्ति के एक साइड पे जो है ना काला नागेश्वरी माता जी और एक जो है ना कृष्णकाली माता जी से इस बार खैरताबाद का मूर्ति रेडी हो रहा है। पंचमुखों में एक साइड जो है ना उनके माता पिता शिव पार्वती जी और एक साइड देखे तो महाविष्णु जी और जो है ना सूर्य भगवान की मूर्तियाँ प्रतिमा इस बार खैरताबाद गणेश में बना हुआ है। और इस बार जो है ना हम लोग गए साल देखे तो आपको 10 फीट का मूर्ति बनाए और बना से मूर्ति को जो नाम जो है ना धन्वंतरी का नाम से बनाए गए हैं। ये जो महाविष्णु का एक धन्वंतरी रूप है और इस भगवान को पूजा करें तो पूरा कोरोना कम होएगा बोल के, तो जल्दी वैक्सीन आना बोल के हम गए साल बनाए। मगर इस बार जो है ना ये पंचमुख रुद्र महागणपति बने का मेन वजह क्या है बोलते हो, ये कोरोना जो है ना अपने मना प्रपंच वर्ल्ड में से चले जाना, ये ना अपने इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में से कोरोना जगाना, जो वर्ल्ड के पब्लिक जो है ना हैप्पी से रहना, वो उस हम इस बार वही मंगत मानते हुए 40 फीट का हाइट का गणेश जो इधर बनाए हैं। और इधर जो भी भक्त आते हैं उनको जो है ना सैनिटाइजर मिशन से द्वारा उनको गणेश का दर्शन बनाते लाइन से निकलेंगे। और टेम्परेचर टेस्टिंग मिशन वो जो है ना किसी को टेम्परेचर रहता है उनको अलाउ नहीं करते। ऐसा प्रिकॉशन कोविड रूल्स जो है ना उसको उसके ऊपर जाते हुए लेके भगवान का दर्शन जो है ना भक्तों को बनाए देंगे। खैरताबाद बिल्डर रमेश 1954 से यहाँ विनायकुడు यहाँ पंचमुख माँ गणपति ये साल 40 फीट कुछ यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सरकार पति एक जने भक्त कोरोना हमारा दृष्टि में लगा के उन लोग मास्क को डाल लेके और सैनिटाइजर भी लगा लेके उन लोग आना है। हम लोग CC कैमरा भी जो बंदोबस्त करे भक्तों को किसी हाल में प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम पूरा हम 150 आदमियों से वॉलंटियर वालों को भी एयरपाट करें। हम लोग भक्तों को इब्बंदी जो प्रॉब्लम नहीं होना हम पूरा हर एक तरीके से बंदोबस्त से फिर और CC और जो वॉलंटियर जो है ना जो उन लोग भी हम लोग बंदोबस्त से जो लगाए जो भी है यहाँ प्रपंच जो दुनिया में पूरा लोग यहाँ पे आए तो भक्ता बहुत अच्छा होता बोल के हर एक जने यहाँ पे मानते यहाँ दर्शन लेते उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। सरकार हर एक आइटम हम लोग का पूरा जिम्मेदार लेके हम लोग का सामने चल रहे हैं। और हमारे को जो शिल्पी राजेंद्र 40 साल से यहाँ जो मूर्ति को बनाते उसका जो अद्वारम 150 आदमियों से
जो कलाकार लोग हैं यहाँ पे 2 महीने से ये भगवान को बना है। यावत दुनिया में बहुत प्रपंच जो खैरताबाद विनायकुड़ बोलते हमारा सिंगारी सुदर्शन अन्ना हमारे को उसका चेयरमैन हम लोग उन लोग इंडोर में रह के हम लोग जो काम करते हैं दुनिया में आके बड़ा बने खैरताबाद का बड़ा गणेश एक बार पैर लगाया बोलो तो बहुत अच्छा होता बोल के जो भक्तों को जो उन लोगों को दिल में है जो हम लोग दृष्टि में लगा के हम 19 को यहाँ से उरेगिंप से बड़ा गणेश खैरताबाद से यहाँ निकलता है। यहाँ से मीरा टाकीस से लेकर टेलीफोन भवन से लेकर सेक्रेटरी से लेकर लिम्बिनी पार्क से लेकर NTR पार्क जो भक्तों धूमधाम यहाँ नाचते हुए यहाँ जाते हैं भक्त लोग बहुत अच्छा रहना बोल के हम भक्तों को मनवी। खैरताबाद बिल्डर रमेश। मूसा नदी के किनारे वाक़ गवर्नमेंट सिटी कॉलेज की इमारत को तामीर हुए आज 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 16 एकड़ पर फैली इस इमारत को उस वक्त के चीफ इंजीनियर नवाब खान बहादुर मिर्ज़ा अकबर बेग ने 1921 में तामीर किया था। दरअसल 1865 में उस वक्त के रियासत हैदराबाद के हुक्मरान निज़ाम महबूब अली ख़ान ने शहर के पहले स्कूल को शुरू किया था और उसे मदरसे दारुल उलूम का नाम दिया गया था। साथ में निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने उस मदरसे को सिटी हाई स्कूल में तब्दील किया और उसे इस मौजूदा इमारत में 1921 को मुंतकिल किया। उसी साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंटरमीडिएट सेक्शन का आगाज़ किया गया जिसमेम 30 तलबा थे और ज़रिया तालीम उर्दू था। 1929 में ये स्कूल से कॉलेज में अपग्रेड किया गया और उसका नाम सिटी कॉलेज रखा गया। 1962 में इस कॉलेज में पहली बार साइंस कोर्सेस मुतारिफ किए गए और इसीलिए ये सिटी साइंस कॉलेज के नाम से जाना गया। लेकिन रियासती हुकूमत ने 1965 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज को अपने कंट्रोल में ले लिया और तब उसका नाम गवर्नमेंट सिटी साइंस कॉलेज रखा गया। लेकिन 1967 में BA और BCom कोर्सेज के आगाज़ के बाद इसका नाम गवर्नमेंट सिटी कॉलेज रखा गया जो अब तक जारी है। फिलहाल इस 100 साला हेरिटेज स्ट्रक्चर में जूनियर डिग्री और PG कॉलेजेस चल रहे हैं। जूनियर कॉलेज में करीब 1700 तलबा ज़ेर तालीम है जबकि 4700 तलबा 55 अंडर ग्रेजुएट और 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तारीखी इमारत फ़िलहाल खस्ता हालत में है। कई मकामात पर छत से बारिश का पानी टपकता है और कई पाइपलाइंस में लीकेज है। फौरी तौर पर मरम्मत के काम अंजाम नहीं दिए गए तो ये तारीखी विरसा भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा और बहुत जल्द खंडर में तब्दील हो जाएगा। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में एक बेरोजगार नौजवान ने सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन की इजराई में ताखिर पर ख़ानदान की माशी मदद के लिए बिरयानी सेंटर खोल दिया। उसने सड़क के किनारे लगाई गई इस बंडी पर तेलुगु ज़बान में लिखा बेरोजगार का बिरयानी पॉइंट। सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन की इजराई में गैर मामूली ताखिर पर नौजवानों में मायूसी पाई जाती है। इस बिरयानी की बंडी लगाने वाले नौजवान की शिनाख्त शिव शंकर के तौर पर की गई है। उसने 2014 में डिग्री की तकमील की थी। वो गुज़िश्ता 6 साल से सरकारी मुलाजिमत के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। एक मरतबा उसने इम्तिहान तहरीर भी किया था ताहम उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर सका। बादअज़ां एक मरतबा फिर उसने इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी थी और इम्तिहान के लिए नोटिफिकेशन का मुंतज़िर था ताहम इस इंतज़ार में उसके ख़ानदान की माशी हालत ख़राब हो गई। इसीलिए उसने ख़ुद रोज़गार का तरीक़ा तलाश कर लिया। इस नौजवान ने कहा कि उसने पुलिस में SI कांस्टेबल के साथ BSF में मुलाजिमतों की भर्ती के लिए इम्तिहान तहरीर किया था। ताहम नोटिफिकेशन के इंतज़ार के बाद बिलाखिर उसने ज़िले निज़ामाबाद के राजा राजेंद्र चौराहे पर बेरोज़गार बिरयानी पॉइंट की शुरुआत कर दी। इसकी वेज बिरयानी 30 रुपये, अंडे की बिरयानी 40 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। उसने कहा कि इसकी रोज़ाना की आमदनी 500 रुपये हो रही है। उसने कहा कि उसकी बंडी पर लिखे बेरोज़गार की बिरयानी सेंटर को देखकर कई अफराद उसकी बंडी पर बिरयानी खाने के लिए आते हैं। उसने कहा कि उसके घर में छोटा भाई और बहन है और वो घर में सबसे बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा होने की वजह से घर की जिम्मेदारी उसी पर है, उसका ज़ाती मकान भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि तेलंगाना के हुजूराबाद असम्बली हल्के का ज़मनी इंतखाब दशहरे के बाद करवाया जाएगा। इंतखाबी इदारे ने इस हल्के के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि त्योहारों के सीज़न के बाद ही इस हल्के का ज़मनी इंतखाब करवाने की तेलंगाना हुकूमत ने कमीशन से ख्वाहिश की है, जिसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में इस हल्के का ज़मनी इंतखाब करवाया जाएगा। इस हल्के का ज़मनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है क्योंकि अराज़ियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात के बाद
तेलंगाना काबीना से बरतरफ किए जाने के बाद ईटला राजेंद्र ने इस हलके से अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। उन्होंने साथ ही हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कमीशन ने आंध्र प्रदेश के बदवेल के ज़मीनी इंतखाब को भी दशहरे के बाद मुनक्किद करने का फैसला किया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में रियासत से नाइंसाफ़ी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में 299 टीएमसी पानी के लिए मजबूती से दलाइल पेश नहीं किए गए थे। संजय जो अपनी पदयात्रा को 8वें दिन जारी रखे हुए हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की थी ताकि उनको गुमराह किया जा सके कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस बीजेपी की दोस्त है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी की टीआरएस से कोई मफाहमत नहीं है, जबकि टीआरएस की कांग्रेस के साथ दोस्ती है। बंडी संजय, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद से यात्रा शुरुआत की थी, आज 8वें दिन विकाराबाद के डेंटल हॉस्पिटल से इसकी शुरुआत की। इस यात्रा में आज महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की। बंडी संजय का मानना है कि इस यात्रा का अहम मकसद अवाम में भरोसा पैदा करना और टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने उजागर करना है। ఫామ్ హౌస్ ఉంది, 300 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉందంట, నాకు తెలిసిన మీ అందరికీ. ఆయన ఫామ్ హౌస్ 1 ఎకరానికి ₹1 కోటి సంపాదిస్తున్నాడు. అది ఆయన చెప్పలేదు కదా, నేను చెప్పలేదు కదా. మరి మీ కోటి రూపాయలు సంపాదించలేరు. మరి ఆయన ఏమంటే గంజాయి పండిస్తా, గుడి గారు వేరే పండిస్తాడు, బంగారం పండిస్తాడ. ఆయన పంట పొలంలో మాత్రం ఏ పంట వేసుకోవాలి, ఏ పంట వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఈసారి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి సాయిల్ టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. మోడీ గారి ప్రభుత్వం 120 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది. 120 కోట్ల రూపాయలు సాయిల్ టెస్ట్ కోసం ఇచ్చింది. ఆయన ఫామ్ హౌస్ లో పని చేసుకుంటాడు. ఆయనేమో దొడ్డోళ్ళు వండిస్తాడు. పోయినసారి తెలిసే అందరికి ఎంతో సన్నబొడ్డు వండించారు కదా, దొడ్డోళ్ళు ఆయన వండిస్తాడట. ఆయన ఏం చెప్పాడు, తెలంగాణ రైతులు మొత్తం సన్నబొడ్లు వండించాలన్నాడు. అందరం వండించడం. ఆయన అడిగినాం, నువ్వేం వండించావు అంటే దొడ్డోళ్ళు వండించాడు. నువ్వు ఎందుకు చేసావు మరి అట్లా అంటే, నాకు కలెక్టర్ చెప్పిండు, నా భూమిని పరీక్షలు చేశారు, సాయిల్ టెస్ట్ చేశారు, అందుకే దొడ్డోళ్ళు వండించుకున్నాడు. మరి నువ్వు టెస్ట్లు చేసుకుంటావా, బయట రైతులు టెస్ట్ చేస్తారు. ఇలా సన్నబొడ్లు వండిస్తే రైతుల పరిస్థితి ఏంది? అలా ఇలా పంట ఏమన్నాడు, మీరు మళ్ళా కొనుగోలు కేంద్రాలు అవసరం లేదు, పండించిన పంటను అక్కడనే పెట్టుకోండి, ఆడికే ట్రాక్టర్లు వస్తాయి, ఆడికే అధికారులు వస్తారు, మీరు పంట తీసుకొస్తాం, కొనుగోలు కేంద్రాలు పెడతాం, మీ ఇంటికే పైసలు వస్తాయి. ఇలా ఏమైంది అనుకుంటున్నారు, లక్షాధికారాలు అనుకుంటున్నారు. अब बात कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 69,422 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 306 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 3 अफराद की कोरोना की वजह से मौत भी हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,883 हो गई, जबकि मजमूई केसेस का आंकड़ा 6,59,313 हो गया। तेलंगाना भर में फिलहाल 5,673 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक लोक अदालत से मुतालिक झूठे पैगाम को पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस खुसूस में उसके ट्विटर हैंडल पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि एक फर्जी पैगाम वायरल हो गया है, जिसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर लोक अदालत होने वाली है। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तमाम शहरियों को मुतल्ला किया कि यह पैगाम झूठा है, इस पर यकीन ना करें और इसको ना फैलाएं। ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी है। जारिया साल से अब तक हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए 2,119 अफराद के लाइसेंसेस को मनसूख करने के लिए आरटीए से सिफारिश की गई है। सैबराबाद पुलिस का मानना है कि हालत नशा में गाड़ियों के चलाने के सबब तकरीबन 30% सड़क हादसा पेश आते हैं। हालत नशा में गाड़ी चलाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे की वजह से 161 अफराद की मौत हुई है और 745 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जारिया साल के 7 माह के दौरान 23,368 अफराद के खिलाफ हालत नशा में गाड़ियाँ चलाने पर पकड़ा गया। 3,629 अफराद की गाड़ियों के लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश की गई। मनसूख शुदा लाइसेंसेस के बावजूद गाड़ियों के चलाने पर 31 अफराद के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किए गए हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।